गुड इवनिंग दोस्तों। पिछली क्लास में मैंने बोल दिया था कि ब्रेक के बात करेंगे, पिछला जो था, पर वो ब्रेक नहीं, क्लास ओवर हो गई थी। ठीक है सर। तो पिछली क्लास में क्या पढ़ा, जल्दी जल्दी से बोलो सर। पिछली क्लास में हमने वैल्यूएशन पढ़ा कि फ्यूचर का थ्योरेटिकल प्राइस कैसे निकाला जाता है। आज क्या कर रहा है, आज भी वही कर रहा है। मतलब मैंने कहा कि टोटल मिलाकर 4 पार्ट है। पहला मार्जिन हो गया खत्म, बात खत्म करो। पर सेकंड वाला जो है वो अभी भी चल रहा है। और सेकंड वाला हम पढ़ क्या रहे थे वैसे? सेकंड वाले में सर हम पढ़ रहे थे वैल्यूएशन ऑफ फ्यूचर पढ़ रहे थे सर। वैल्यूएशन फ्यूचर, ठीक है, ठीक है सर। और हमें क्या करना है इसमें, हमें इसमें आर्बिट्रेज करना है। वैल्यूएशन ऑफ फ्यूचर चल रहा था और वैल्यूएशन ऑफ फ्यूचर हमने निकाला, बहुत अच्छा, खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए। लेकिन अब हमको इसमें सीखना आर्बिट्रेज। सर आर्बिट्रेज है क्या आखिर? आर्बिट्रेज कुछ नहीं है भाई। आर्बिट्रेज का मतलब होता है रिस्क फ्री प्रॉफिट। रिस्क फ्री प्रॉफिट का मतलब कि मतलब कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बना रहे हैं हम लोग, किसके थ्रू? फ्यूचर के थ्रू। कुछ इस तरह से स्ट्रेटजी बनाए कि चाहे मार्केट या शेयर का प्राइस गिर जाए, चाहे शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाए, हमें प्रॉफिट ही होना है। अच्छा, हमें 100% प्रॉफिट होगा। कुछ इस तरह से काम करना है। और फिर इसी आर्बिट्रेज के थ्रू मैं समझाने की कोशिश ये करूंगा कि देखो भाई, जो हम कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल से थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस निकाल रहे हैं, एक्चुअल फ्यूचर प्राइस वही होगा। मतलब सर समझ में नहीं आया? समझ में आएगा, धीरे से आएगा, इंतजार कीजिए। सर क्या इंपॉर्टेंट है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना होगा। ठीक है सर। तो देखा जाए, सॉरी, हाँ, हमें जो करना है आर्बिट्रेज विथ फ्यूचर में, हम 2 तरह से काम करेंगे। पहला, हम ऐसे स्टॉक को चुनेंगे, ऐसे क्वेश्चंस चुनेंगे जैसे में डिविडेंड जैसी चीज ही ना हो, डिविडेंड ना हो, तभी ज्यादा मजा आएगा। कि हाँ सर, पहले हम सिंपल सिंपल क्वेश्चन कर ले जिसमें ऐसे स्टॉक्स, ऐसे क्वेश्चन जिसमें डिविडेंड ना हो, और फिर ऐसे स्टॉक्स को चुनोगे जिसमें डिविडेंड भी हो। और इस तरह से 2 कैटेगरी में हम क्वेश्चंस को डिवाइड करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सर तो कुछ लिखवाओगे, स्टेप्स वगैरह? कुछ नहीं। सबसे पहला काम ये होगा कि मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूं। स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, ये रटवाना मेरा काम नहीं है। मैं एग्जाम्पल्स लूंगा और उसी में हो सकता है हम स्टेप्स बना ले, उसी में। ठीक है, तो बिना टाइम बर्बाद करे क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 24, इससे हम आर्बिट्रेज समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर, चले। यस, क्या बोल रहा है जरा देखते हैं। स्पॉट प्राइस दिया है 500, ठीक है। 6 मंथ फ्यूचर प्राइस दिया 542। सर ये फ्यूचर प्राइस कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल से निकाला कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, ये फ्यूचर प्राइस है, एक्चुअल फ्यूचर प्राइस, जो कि स्टॉक एक्सचेंज, जब आप जाओगे ना स्टॉक एक्सचेंज के पास और बोलेगे कि क्या चल रहा है अभी फ्यूचर का रेट, तो वो बता रहा है भैया 542 चल रहा है। ये आप नहीं निकाल रहे हो कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल से, ये एक्चुअल फ्यूचर प्राइस है। ठीक है, जो स्टॉक है वो डिविडेंड देंगे कि नहीं देंगे? नो डिविडेंड पेइंग स्टॉक। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, और पीरियड कितना है साहब? 6 मंथ। तो 6 महीने का कितना हुआ सर? 5%। हाँ, कहीं भी ना तो कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली दिया है, ना तो कंपाउंडेड एनुअली दिया, तो अपना दिमाग मत चलाना, सीधा लेना भाई। 10% है 12 महीने का, तो 6 महीने का 5%, खत्म बात। क्या क्या निकालना? सबसे पहले थियोरेटिकल फ्यूचर प्राइस निकालना, उसमें तो हम एक्सपर्ट है, पिछली क्लास में वही किया। और दूसरे में आर्बिट्रेज गेन। तो पूरा फोकस ना मेरा इस पॉइंट पे रहेगा, आर्बिट्रेज गेन पूरा फोकस रहेगा। ठीक है, ठीक है।
पहला काम करें, सबसे पहले निकालना है थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस। फॉर्मूला याद है? यस सर, F इज इक्वल टू S 1 प्लस R माइनस डी। सर डी तो जीरो है, ठीक है, नहीं है डिविडेंड जीरो, छोड़ दो उसको, छोड़ देंगे। स्पॉट प्राइस कितना? 500 1 पॉइंट, सुनो 10 है, यहाँ 05 हो गया ना 5%, डी नहीं है, तो सर ये आ गया 525। क्या इसको निकालने में किसी भी टाइप की तकलीफ आपको होनी है? होनी ही नहीं थी। ठीक है सर, ये काम तो हो गया, आगे क्या करना है ये बताइए। अब प्रॉब्लम क्या, अब निकालना हमको आर्बिट्रेज, और इसको आपको मुझे समझाना पड़ेगा अच्छे से। आर्बिट्रेज, ठीक है, ध्यान से समझना और मुझे बताना। अच्छा अभी ऐसे ही पूछूं, फ्यूचर अंडर प्राइस है कि ओवर प्राइस? सर वैसे तो फ्यूचर प्राइस 525 होना चाहिए, यस, पर है 542, तो सर ये तो ओवर प्राइस्ड है। हाँ ये तो ओवर प्राइस्ड है, करना क्या ये मैंने अभी नहीं समझा, अब समझाने जा रहा हूं, लिखना नहीं है बस सुनना है। सर ये क्या चीज है बताओगे? स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। और ये रहा कौन? हमारा फेवरेट किरदार राम। राम अगर आज शेयर खरीदता है तो 500 का पड़ेगा, पर शेयर खरीदने के लिए अगर वो बैंक से भी पैसे उधार लेता है 10% के हिसाब से, 6 महीने का 5%, तो भी उसको कितने का पड़ेगा? 525 का पड़ेगा। इट मीन्स उसके शेयर का प्राइस 525 ही पड़ेगा अगर वो आज शेयर खरीदता है तो। राम का ये सोचना, एक बार स्टॉक एक्सचेंज तो जाकर बात पता करे कि यार क्या चल रहा है। स्टॉक एक्सचेंज के पास गया और बोल रहा है कि आपके यहाँ रेट क्या चल रहा है? दिस इज 542। क्या ये भी फ्यूचर प्राइस है? हाँ। ये कौन निकाला है? ये निकाला राम, कि मैं 525 से ज्यादा का नहीं खरीदूंगा शेयर, जबकि ये वाला प्राइस जो है ये एक्चुअल फ्यूचर प्राइस है। एक्चुअल फ्यूचर प्राइस जो स्टॉक एक्सचेंज बता रहा है, एक्चुअल फ्यूचर प्राइस, ठीक है सर। मुझे बस इतना बताओ कि फ्यूचर प्राइस एक्चुअल या फ्यूचर अंडर प्राइस है ओवर प्राइस? सर ये तो आप समझा चुके हैं, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं? फ्यूचर इज ओवर प्राइस्ड। ओवर प्राइस्ड, ठीक है। अब सवाल है और सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि साहब मुझे बता दो, मुझे 525 रुपए में एक्चुअल में आज शेयर खरीदना चाहिए कि स्टॉक एक्सचेंज से शेयर फ्यूचर में खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए? किस में ज्यादा? आज शेयर खरीदूं तो मेरे शेयर का कॉस्ट इंटरेस्ट मिलाकर 525 पड़ रहा है, और अगर मैं स्टॉक एक्सचेंज से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूं कि मैं आपसे शेयर खरीदूंगा तो मुझे 542 पड़ेगा। सर बच्चा भी बता देगा कि सर आज शेयर खरीदिए और काम खत्म कीजिए, आज शेयर खरीदना, ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, राम ने डिसाइड कर लिया कि आज ही शेयर खरीदना, उसमें क्या सर, इसमें सोचने वाली बात क्या? अब सुनना ध्यान से। अब राम के मन में एक बात आई, राम के मन में देखो क्या बात आती है। राम बोलता, सुनो सुनो स्टॉक एक्सचेंज, ये 542 है क्या, ये बताइए। बोले 542 वह है कि भाई आप हमसे आज कॉन्ट्रैक्ट कीजिए और हम आपको शेयर 6 महीने बाद 542 का बेच देंगे। स्टॉक एक्सचेंज बोलता, अच्छा अच्छा सुनो सुनो, अगर मैं कोई शेयर आपके पास बेचना चाहता हूं तो बोले तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम आपसे शेयर भी खरीद सकते हैं। कितने में? 542। उन्होंने एक ही प्राइस बताया। बोले सुनो राम, ये 542 हम सिर्फ खरीदेंगे, या हमारे से बेचने का रेट नहीं है, हम खरीद भी सकते 542 में। ठीक है सर। मतलब क्या हुआ? मतलब राम को पता लगा कि राम सोच रहा मैं शेयर बेच भी सकता हूं 542 में, ये इंपॉर्टेंट बात निकल के आई।
अब राम के मन में लालच जागा। लालच ऐसे कि आज शेयर खरीद लेते हैं। कितने का मिलेगा? 500 का। सर पैसे बैंक से उठा लो। बैंक गए, बैंक से भी पैसे उठाए और बैंक वाले से बोले भी कि बताओ 6 महीने बाद कितना देना पड़ेगा, तो बैंक वाले ने कहा 525 रुपए देना पड़ेगा। ये भी बात क्लियर हो गई और शेयर आ गया आज। और आज ही एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं किससे? स्टॉक एक्सचेंज से। और स्टॉक एक्सचेंज से बोलेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि हम 6 महीने बाद आपको शेयर 542 में बेच देंगे। चलो हो जाए कॉन्ट्रैक्ट। और स्टॉक एक्सचेंज आप मना नहीं कर सकते, आपको खरीदना पड़ेगा। स्टॉक एक्सचेंज बोलता है ठीक है ना भाई, बेच देना, दिक्कत क्या है। अब सोचो, सोचो आराम से। ये ट्रांजेक्शन राम ने कर लिया, शेयर क्या राम के पास आ गया? हाँ, हालांकि बैंक वाले को 525 देना, 6 महीने बाद वो दे देंगे और एक कॉन्ट्रैक्ट भी हो चुका। क्या राम को आज पक्का पता ये शेयर बिकेगा? यस, 6 महीने बाद जो आज शेयर खरीदा है वो 6 महीने बाद बिकेगा ही बिकेगा। कितने का बिकेगा? 542 कॉन्ट्रैक्ट। सर अगर दाम मार्केट में 100 रुपया हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये तो मेरा बिकेगा 542 में। सर मार्केट में अगर शेयर का प्राइस 800 हो गया इसी शेयर का प्राइस, तो क्या मैं मार्केट में बेच सकता हूं? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट है, आपको 542 में बेचना पड़ेगा। और राम को कोई तकलीफ भी नहीं है 542 में बेचने में। तो होगा क्या? होगा क्या, जब राम बेचेगा 542 में तो पैसा आएगा राम के पास, 542 शेयर गया, ठीक। और 542 में से 525 किसको वापस कर देगा? बैंक को। तो भी क्या आर्बिट्रेज गेन हो गया? हाँ, तो भी फायदा है। और कितने का प्रॉफिट हो गया जरा देखो, 542 माइनस 525, सर 17 रुपए का प्रॉफिट हो गया। दिस इज इंपॉर्टेंट। क्या किसी भी हालत में 17 रुपए का प्रॉफिट होगा? हाँ, चाहे शेयर का प्राइस कुछ भी क्यों ना हो जाए, किसी भी हालत में। और ये बात कब पता लगेगी कि मुझे 6 महीने बाद पता लगेगी कि आज ही पता लग जाएगी? आज ही पता लग जाएगी ना, क्योंकि हर चीज हमें पता है। हमें ये पता है कि 542 का बिकेगा, हमें ये भी पता है कि बैंक वाले को 525 देना। जब दोनों चीजें हमें पता है कि कितना कैश आउटफ्लो होने वाला है, कितना इनफ्लो आने वाला है, तो बात पक्का। तो क्या पक्का है 17 रुपए का प्रॉफिट होगा? 100%। तो फिर एक शेयर में क्यों करें, 1 लाख शेयर में कर लो। और सुनो, आप ही इंटेलिजेंट हो कि दुनिया में और भी तो इंटेलिजेंट है, तो क्या हर कोई ये काम करेगा? राम के अलावा बाकी लोगों को भी तो ये दिखाई दे रहा होगा। यस। और हर कोई ये ट्रांजैक्शन करेगा। यस। और स्टॉक एक्सचेंज भी परेशान हो जाएगा, यार जो देखो वो बेचने की बात कर रहा, जो देखो वो बेचने की बात कर रहा। इसका मतलब ये हुआ, स्टॉक एक्सचेंज सोच रहा शायद मैं ज्यादा प्राइस में बेच रहा होगा, हो सकता है सप्लाई ज्यादा हो रही, चलो इसको मैं कम कर दूंगा और धीरे से ये शेयर का प्राइस 525 हो जाएगा। और फिर क्या आर्बिट्रेज पॉसिबल है? फिर आर्बिट्रेज पॉसिबल नहीं है। और यही तो कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल बोल रहा है कि देखो भाई, ये जो प्राइस है ना, यही एक्चुअल फ्यूचर प्राइस होगा। ये आर्बिट्रेज अभी दिख रहा है ना, ये आर्बिट्रेज खत्म हो जाएगा, खुद आर्बिट्रेजर ही आर्बिट्रेज को खत्म कर देगा। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल के हिसाब से कि अगर ये प्राइस और ये प्राइस डिफरेंस है तो आर्बिट्रेज हो जाएगा। और आर्बिट्रेज इस तरह से होगा कि ये प्राइस देख लेना, ये जो फ्यूचर प्राइस अभी 542 दिख रहा है ना, ये ऑटोमेटिक 525 हो जाएगा, या फिर इसका भी डिमांड बढ़ जाएगा। बहुत सारे फैक्टर्स है, मैं एक फैक्टर को लेके बता रहा हूं। ठीक है, अभी तो मुझे आर्बिट्रेज खत्म करने वाली बात नहीं करनी है। ठीक है सर, सवाल है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट आर्बिट्रेज गेन। आर्बिट्रेज गेन निकल गया, कितना रुपए निकला? 17 रुपए। निकालोगे कैसे? सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा आपको कि आप फ्यूचर में खरीदोगे कि आज खरीदोगे। सर आज खरीदेंगे, फ्यूचर में बेचेंगे। कैसे पता लगा कि फ्यूचर में बेचोगे? इंपॉर्टेंट यही, क्योंकि फ्यूचर इज ओवर प्राइस, फ्यूचर ओवर प्राइस है, ज्यादा है। हमेशा याद रखना, जिंदगी का नियम। आर्बिट्रेज तभी हो सकता है जब कोई चीज आप सस्ते में खरीदोगे और उसको महंगे में बेचोगे। ठीक है, यहां फ्यूचर प्राइस ये है थ्योरेटिकल, पर एक्चुअल कितना है? 542। तो एक्चुअल फ्यूचर प्राइस ज्यादा है, ज्यादा है मतलब ओवर प्राइस, ओवर प्राइस मतलब महंगा है, तो यहां बेचोगे और खरीदोगे यहां से। ठीक, पहला तो ये लिखना पड़ेगा। फिर दूसरा प्रोसेस दिखाना पड़ेगा। और प्रोसेस क्या दिखा सकते हैं, एक बार बोलकर देखते हैं।
कि राम क्या करेगा, बोरो करेगा 500 रुपए बैंक से और उसका क्या करेगा, आज शेयर खरीद लेगा। दूसरा, फिर वो एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा स्टॉक एक्सचेंज से किस चीज का, कि शेयर खरीदने का, नहीं शेयर बेचने का। कितने में, 542 में। ये हो गए आज का काम। 6 महीने बाद राम क्या करेगा, शेयर बेचेगा और बदले में कितना आएगा, 542। उसमें से बैंक वाले को पैसा वापस कर देगा और बचा हुआ आर्बिट्रेज। ठीक है। कुछ बच्चों के मन में सवाल आता है कि सर सुनो 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 सुनो, आप क्या बात कर रहे हो यार, मतलब फ्यूचर में तो फिजिकल डिलीवरी कहाँ कर रहे हो आप, वो तो कैश सेटलमेंट होता है। फ्यूचर में तो बैटिंग करते हैं ना, स्टॉक एक्सचेंज बैटिंग करवाता है, ये बैटिंग थोड़ी हो रहा है। आप तो एक्चुअल में, आप कैसी अजीब सी बात नहीं कर रहे, आप एक्चुअल में शेयर स्टॉक एक्सचेंज को दे रहे हो, ऐसे कैसे हो जाएगा। ये जो बताया मैंने अभी थोड़ा सा बुक की लैंग्वेज से बताया कि यार फिजिकल डिलीवरी होता है तो कैसे होता है, पर बहुत सारे लोग सहमत नहीं होंगे। वो कहेंगे नहीं नहीं हम नहीं मानते, हमको मालूम है कि स्टॉक फ्यूचर में तो बैटिंग होती है, आपने बैटिंग करके दिखाओ ना, एक्चुअल में क्या होता है सर ये बताओ। आपकी जो कहानी है वो मजा आया हमको सुनने में, ठीक है, आपने जो स्टोरी बताया वो भी मजा आया सुनने में, पर एक्चुअल में क्या स्टॉक एक्सचेंज में ऐसा होता है, आप खुद बोलो ना, आप प्रैक्टिकल बात करो सर। चलो प्रैक्टिकल भी करके बताऊंगा, इसका अल्टरनेटिव भी मैं आपको बताऊंगा जो एक्चुअल में होगा, ठीक है। लेकिन सुनो, प्रैक्टिकल खूब हो गया भाई, पास हो जाओगे कि प्रैक्टिकल करने से, जैसा करवा रहा हूं वैसे करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे पास करवाना है, मुझे आपको एक्सपर्ट नहीं बनाना शेयर मार्केट में, मुझे पास करवाना। तो मैं दोनों ही चीजें समझाऊंगा, एक्चुअल में क्या होता है और आपको करना कैसे, ठीक है। धीरे धीरे बात करेंगे, ओके, धीरे से बात करते, मेरे साथ साथ लिखोगे, ये काम का नहीं है आपका, इसको मैं रफ कर रहा हूं। तो सबसे पहले काम क्या, सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई करना क्या, फ्यूचर बाय करना है कि सेल करना है। तो सबसे पहले लिखा जाएगा एक्शन। लिखना क्या होगा सर ये बताइए, क्या फ्यूचर ओवर प्राइज्ड है, यस, तो ऐसे लिखेंगे सिंस फ्यूचर इज ओवर प्राइज्ड, ठीक, फ्यूचर ओवर प्राइस है और जो ओवर प्राइस है उसको सेल करते हैं, सेल फ्यूचर। सर सेल फ्यूचर की कॉन्ट्रैक्ट टू सेल इन फ्यूचर, हम बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, हाँ बेटे, लेकिन उसको हम सेल फ्यूचर बोलते हैं। ये फाइनल में जो लैंग्वेज है वो थोड़ा स्टैंडर्ड यूज करना पड़ेगा, सेल फ्यूचर। और सर स्टॉक आज खरीदेंगे, यस, एंड बाय स्पॉट बोलेंगे हम, स्टॉक वगैरह नहीं बोलेंगे, स्पॉट। आज खरीदेंगे, आज खरीदेंगे, फ्यूचर में बेचेंगे, क्योंकि जो महंगा है, जो महंगे में बेचोगे ना तो फ्यूचर इज ओवर प्राइस्ड। कोई दिक्कत, लैंग्वेज संभालना पड़ेगा भाई, और कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है। अल्टरनेटिव आप ऐसे भी लिख सकते हो, पर वो अच्छा लैंग्वेज नहीं कहलाएगा। सिंस फ्यूचर इज ओवर प्राइस्ड, हेंस बाय स्टॉक टुडे एंड कॉन्ट्रैक्ट टू सेल इन फ्यूचर एट ₹542। ये जमाने भर का लैंग्वेज लिखना लिख लो, पर सीधी सीधी बात दिख रही है ना यार, स्पॉट खरीदो फ्यूचर में बेचो, या फ्यूचर बेचो, एक ही बात। तो सर हो गया क्या आर्बिट्रेज, अभी नहीं हुआ, अब प्रोसेस दिखाना पड़ेगा। अभी क्या दिखाया आपने, एक्शन, अब क्या दिखाएंगे, प्रोसेस, ठीक है सर। और सबसे पहले हमें किसके विषय में लिखना पड़ेगा, आज के विषय में, टुडे, पहला डॉट। अब यहां पूरी बात लिख रहा हूं सर, बोरो करेंगे, यस, बोरो ₹500 एंड बाय स्टॉक। सर कितने प्रतिशत पे बोरो करना है वो सब यहां दिया, जरूरत नहीं। दूसरा, बोरो कर लिया और एक शेयर खरीद लिया, अभी क्या, अभी कॉन्ट्रैक्ट को, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल एंड
कॉन्ट्रैक्ट टू सेल सच शेयर एट ₹542। ठीक है, दो काम किया आज। एक तो हमने बोरो किया 500 और स्टॉक खरीदा, और एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया स्टॉक एक्सचेंज के साथ कि हम ये शेयर बेच देंगे कितने में, 542 में। ये कब की बात है? आज की। अब बात करेंगे आफ्टर 6 मंथ। चलो 6 महीने पूरे हो गए, तो सबसे पहले लिखेंगे कैश इनफ्लो, पैसा कहां से आएगा। कैश इनफ्लो। सर शेयर बेचने की बात हुई थी, यस। सेल शेयर एट फ्यूचर प्राइस, कितना रुपया आ जाएगा हमारे पास? 542। कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, कैश आउटफ्लोस। कैश आउटफ्लो में क्या, रिपेमेंट ऑफ बोरोइंग। $500 इंटू 1.05 ब्याज सहित। तो सर ये चुकाना पड़ेगा हमें 525। आर्बिट्रेज गेन 542 माइनस 525, सर 17 रुपए का प्रॉफिट है। आर्बिट्रेज गेन, कोई दिक्कत है इसमें? 8 नंबर मिलेगा आपको। ठीक, चलो तो सर ये प्रोसेस हमको करना है, पर सर अभी भी हमारे मन में एक बात है। ये जो बात कर रहे हो, ये जो आपने करवाया है आर्बिट्रेज, आपने क्या मान के करवाया है? मैंने ये मान के करवाया है कि यहाँ जो है फिजिकल सेटलमेंट होता है, फिजिकल डिलीवरी होता है, ये मान के करवाया। सर दूसरा अल्टरनेटिव जो एक्चुअल में होता कैश सेटलमेंट वाला, वो भी प्लीज करवा दीजिए ना। उससे भी मैं करवा दे रहा हूं, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर सुनो एग्जाम में तो वो भी आया हुआ है सर, एग्जाम में वो भी आया है, तो दूसरा अल्टरनेटिव भी देखो कि मैं कैसे करवाता हूं। इट मीन्स मैं जो बात करूंगा, सॉरी, मैं बात करूंगा कैश सेटलमेंट की। सर इसमें भी देखो एक्शन तो वही होगा भाई, एक्शन लिख देता हूं, एक्शन फ्यूचर इज ओवरप्राइस्ड, फ्यूचर ओवर प्राइस है, क्या करोगे? तो सेल करेंगे, बिल्कुल। सेल फ्यूचर ये लिखेंगे ना, इसका और एक नाम है बस, अब ध्यान देना, सेल फ्यूचर को प्यार से बोलते हैं और एक शब्द यूज किया जाता है इसके लिए। और सर कौन सा शब्द यूज किया जाता है इसके लिए? यूज किया जाता है सेल फ्यूचर बोलूं या शॉर्ट पोजीशन बोलूं?
शॉर्ट पोजीशन बोलूं या डाउन साइड बेटिंग बोलूं? स्टॉक एक्सचेंज में आप बोलते हो ना शर्त लगाया जाता, चलो मैं शर्त लगा रहा हूं, सेल फ्यूचर एट 542। तो मैंने शर्त लगाया कि शेयर का प्राइस 542 से नीचे जाएगा एंड बाय स्टॉक। बाकी सब चीजें वही है, बस अब यहां लैंग्वेज मैंने जो सेल फ्यूचर बोला था, सेल फ्यूचर, उसकी जगह बोल रहा शॉर्ट पोजीशन, एक ही बात है। ये उसकी जगह बोल रहा हूं डाउन साइड बैटिंग। डाउन साइड बैटिंग मतलब मैंने स्टॉक एक्सचेंज में शर्त लगा दिया कि यार शेयर का प्राइस कम होगा, 542 से कम होगा, चलो लगी शर्त, और अगर कम होगा तो मैं जीतूंगा, बस इतनी सी बात है। सर आपने कैसे डिसाइड कर दिया कि, क्योंकि बेटे मैंने ना प्राइस देखकर बोला कि प्राइस देखकर आपको क्या लग रहा है, यहाँ आपके हिसाब से प्राइस क्या होना चाहिए फ्यूचर का? सर मेरे हिसाब से होना चाहिए फ्यूचर का प्राइस 525, पर ज्यादा है, तो मैं यही तो बोल रहा हूँ कि कम होगा, शेयर का प्राइस कम होगा, लग गई शर्त। मैं कम ही, मैं बोल रहा हूँ यही होगा और आप मान नहीं रहे, तो चलो लगा लेते शर्त, आज नहीं तो कल यही प्राइस होने वाला है, वही मैंने किया। खैर इतना आपको डीप में नहीं जाना है, आपको बस एक शब्द समझना है, मैंने लिखा सेल मतलब शॉर्ट पोजीशन, ठीक है? ठीक है सर, ये तो बात हो गई। बाकी सर काम वही हुआ, काम सब कुछ वही हो रहा है, मैंने फ्यूचर स्टॉक एक्सचेंज से वही काम किया, डाउन साइड बैटिंग कर लिया, पक्का मैं पैसा भी बोरो करूंगा और शेयर भी खरीदूंगा, ठीक है? अब क्या करेंगे? अब आपको ना ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आफ्टर 6 मंथ क्या होगा। मैं सीधा आफ्टर 6 मंथ पे जा रहा हूं। आफ्टर 6 मंथ दो पॉसिबल प्राइस हो सकती है, दो पॉसिबल प्राइस, कोई भी बोल दो, एक बहुत ज्यादा एक कम, एक ज्यादा एक कम। सर कितना बोल दो? सर 950 बोल दूं कि चलो 950 भी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है सर 325 रुपए भी प्राइस हो सकता, कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा ना, चाहे प्राइस 950 हो जाए, चाहे प्राइस 325 हो जाए, आपको प्रॉफिट तो 17 रुपए का ही होना, ठीक है? ठीक है, पर ये दो प्राइस लिखना पड़ेगा, उसके बिना तो आप बैटिंग कर रहे हो तो आपको समझ में नहीं आएगी बात, ठीक है? अब चलो 950 हो गए, अब क्या करोगे? सबसे पहला काम क्या है कि आपके पास जो शेयर है ना उसको बेचो, सेल्सिया। तो सर शेयर तो हम 542 का बेचेंगे नहीं ना भाई, मैंने कहा ना वो फिजिकल हमको बेचना ही नहीं है, ये जो शेयर है हमें अब स्टॉक एक्सचेंज को नहीं बेचना है। कॉन्ट्रैक्ट टू सेल का मतलब, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल ही लिखा था ना, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल का मतलब अब यहाँ हमारा ये है ही नहीं कि ये हम फिजिकल उसको बेचेंगे, हम मार्केट में बेच देंगे। अच्छा, तो सर उसका मतलब शॉर्ट पोजीशन है, बैटिंग कर रहा है। बाकी जो हमने शेयर खरीदा था वो मार्केट में हमको बेचना पड़ेगा, ठीक है? तो सर मार्केट में कितने का बेचेंगे? जो प्राइस होगा। सर 950 का क्या? यस, हमारे पास 950 आ जाएगा। ठीक, और सर प्राइस कम हुआ तो दुख के साथ बेचना पड़ेगा 325 का, कोई बात ही नहीं। प्राइस बढ़ेगा तो 950 का बेच देंगे, प्राइस कम होगा तो 325 का। बैंक वाले को पैसे भी चुकाना पड़ेगा, रीपेमेंट ऑफ लोन। कितना उधार लिए थे? 500, तो सर बैंक वाले को 525 जाएगा, चाहे शेयर का प्राइस कुछ भी क्यों ना हो जाए। यस, बैंक वाला थोड़ी नहीं देखेगा कम होगा कि ज्यादा, वो तो कहेगा भाई मुझसे तो 525 चाहिए। अब बस एक काम बचा हुआ, अब स्टॉक एक्सचेंज से हमें कैश मिलेगा, प्रॉफिट या फिर हमको देना पड़ेगा, प्रॉफिट और लॉस ऑन फ्यूचर। हम क्या बोल रहे थे? प्राइस कम हो जाएगा, यहाँ क्या हो गया? प्राइस बढ़ गया, तो हमारा तो लॉस हो गया, और हमको जो भी डिफरेंस है वो किसको देना पड़ेगा? स्टॉक एक्सचेंज को। स्टॉक एक्सचेंज किसी और को ट्रांसफर करेगा वो अलग बात है, हम तो हार गए शर्त। हम कह रहे थे 542 से कम हो जाएगा, ये तो 950 होगा, तो शर्त हार गए। 542 माइनस 950, सर तो हमें 408 रुपए का लॉस हो गया। हाँ ना बेटे, लेकिन यहां वाकई 325 हो गया, मतलब सर हमें तो फायदा हो गया। यस,
542 माइनस 325, प्लस हो गया 200। अब देखते हैं, मैंने कहा शेयर का प्राइस चाहे कितना भी रख लो प्रॉफिट उतना ही होगा। 950 माइनस 525 माइनस 408, तो सर 17 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 325 प्लस 217 माइनस 525, सर यहाँ भी 17 रुपए का प्रॉफिट हो गया। यस, गेन, आर्बिट्रेज गेन, किसी भी हालत में 17 रुपए का प्रॉफिट होगा। ठीक, दिस इज कैश सेटलमेंट। सर अगर हम यहाँ 1050 लिखे तो जो लिखना लिखो, 1200, 1500, 2000, 10,000, यहाँ जीरो लिख दो, जीरो तो भी इतना ही आएगा। अच्छा सर, गुड। सर अब ये बताओ, करना एग्जाम में क्वेश्चन आता कि 100% 8 नंबर का क्वेश्चन आता, करना कैसे? अब सुनो ध्यान से, करना तो वैसे ही है आपको फिजिकल डिलीवरी वाला, लेकिन 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 आर्बिट्रेज गेन निकालने के लिए कहेगा और दो प्राइस दे देगा। जैसे मैंने दिया था 800 और 300, कि प्राइस 800 भी हो सकता, प्राइस 300 भी हो सकता, तब आपको फिजिकल सेटलमेंट वाला नहीं करना है, फिर तो आपको यही वाला करना पड़ेगा 950, फिर यही वाला करना पड़ेगा, दो प्राइस लिख के प्लस माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों ही तरीके हैं, दोनों ही सही, ये ज्यादा लॉजिकल है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक्चुअल में ऐसा होता है, एक्चुअल में होता है ऐसा। ठीक है सर, बात समझ में आ गई है, हमें फिजिकल डिलीवरी वाला करना होगा। यस, तो और एग्जाम्पल ले ले क्या? हाँ बिल्कुल, बिना एग्जाम्पल के तो मैं क्या करूंगा, मैं दोनों ही तरह से करवाऊंगा। टोटल 2 एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद जब हम क्वेश्चन बनाएंगे वहां जो ऐसी इंफॉर्मेशन हो कि उसके हिसाब से मैं आपको समझाया करूंगा। तो मैंने पहले एक एग्जाम्पल में ये करवा, अभी दूसरा एग्जाम्पल करवाने वाला हूं, उसमें भी मैं दोनों तरीके से फिजिकल सेटलमेंट और कैश सेटलमेंट दोनों तरीके से करवाऊंगा, फिजिकल डिलीवरी और कैश सेटलमेंट। ठीक है, और उसके बाद नॉर्मल एग्जाम्पल चालू हो जाएगी। ठीक है जी, चले आगे। यस, एग्जाम्पल नंबर 25। क्या क्या लिखा है जरा देखिए। स्पॉट प्राइस दिया 400, 6 मंथ फ्यूचर प्राइस दिया 425। फिर से लिखा है नो डिविडेंड पेइंग स्टॉक। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20% पर एनम पर 6 महीने है तो 10% हो जाएगा। और सबसे पहले क्या निकालना है? थियोरेटिकल फ्यूचर प्राइस। तो चलो पहले वही करते हैं। थियोरेटिकल फ्यूचर फॉर्मूला आपको पता है, F इज इक्वल टू S 1 प्लस R माइनस डी। डिविडेंड अभी 0 है। S का मतलब स्पॉट प्राइस ₹400, 1.10, डिविडेंड तो है ही नहीं, तो सीधा कितना जाएगा 440। 440, यहाँ कितना है 425। बोलो फ्यूचर इज अंडर प्राइस। सर करना क्या है, फ्यूचर इज अंडर प्राइस, वो तो हमें समझ में आ गया। आर्बिट्रेज, चलो इसको भी समझ ले। ये थोड़ा सा उल्टा वाला दिया एग्जांपल, दोनों टाइप का एग्जांपल है। ठीक है, एक में फ्यूचर ओवर प्राइस था, एक में फ्यूचर अंडर प्राइस। अब सुनना ध्यान से। ठीक है सर, हम ध्यान से ही सुन रहे हैं, लिखना नहीं है आपको। ये कौन है जी? सर ये है स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, और ये कौन है सर? ये है राम। ठीक है, आज शेयर का प्राइस कितना है? 400।
और बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, यस, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, मतलब किसी भी हालत में 440 रुपये मिलेगा, देना पड़ेगा बैंक वाले को अगर हम पैसा उधार लेते हैं तो। अगर हम आज शेयर खरीदते तो हमको 440 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, शेयर का इफेक्टिव कॉस्ट पड़ेगा। पर हम स्टॉक एक्सचेंज के पास जा रहे हैं तो वहां जो एक्चुअल फ्यूचर प्राइस है वो कितने का दे रहा है, 425। सवाल जो पहले था वही सवाल अभी भी है, क्या सर आज शेयर खरीदे तो 440 रुपए खर्च हो जाएंगे, और यहां सर 425 में क्या फ्यूचर अंडर प्राइस्ड है, फ्यूचर इज अंडर प्राइस। तो बोलो क्या करें सर, यहां खरीदो जो सस्ता है वो खरीदो। सर ये तो फाइनल हो गया कि हम क्या करेंगे, बाय करेंगे फ्यूचर। मतलब सर बाय करेंगे फ्यूचर मतलब हम एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट टू बाय शेयर इन फ्यूचर एट 425, यहां तक ठीक है। पर सर इससे आर्बिट्रेज कैसे है, देखो ना, ऐसे हम एक काम करते हैं, आज शेयर बेच देते हैं, सुनना ध्यान से, आज शेयर बेचेंगे तो कितने का बिकेगा, 400 का। सर शेयर बेचोगे कहां से ये बताओ, हम तो ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, आज शेयर बेचोगे इसका मतलब आप एज्यूम कर रहे हो कि आपके पास शेयर है। मैंने कब ऐसा कहा, मैं शेयर अपने, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है, मैं तो खाली हाथ हूं भाई। कोई ना कोई तो दुनिया में होगा जो इस शेयर्स को होल्ड कर रहा होगा। सर नाम बोलो इसका, इसका नाम ले लेते हैं श्याम। शॉर्ट सेलिंग, सर बताओ शॉर्ट सेलिंग, फिर से बताओ सर, भूल गए हम लोग। हम श्याम से बोलेंगे क्या आपके पास इस कंपनी का शेयर है, बोले है पर मैं लंबे समय तक होल्ड करना चाहता हूं। मैंने कहा प्लीज क्या आप वो शेयर हमको 6 महीने के लिए उधार दे सकते हो, हम आपको शेयर का शेयर वापस करेंगे। श्याम कहेगा लैंडिंग चार्जेस लगेगा। अभी मैं कहता हूं जो लैंडिंग चार्जेस लगेगा वो अभी मैं इग्नोर करते हुए चलता हूं। अब मैं मानता हूं कि श्याम हमको उधार दे देगा शेयर, पैसा नहीं शेयर, और श्याम को हम 6 महीने के बाद शेयर का शेयर वापस कर देंगे, ठीक है। श्याम ने शेयर दिया उधार, उसको आज हमने बेच दिया, हालांकि श्याम को 6 महीने बाद वापस करना, ठीक है। उसको हमने बेचा, उसको बेचा तो हमारे पास 400 रुपए आ गए, और इस 400 रुपए को हमने बैंक में जमा किया। तो सर बोरोइंग रेट भी 10%, डिपॉजिट रेट भी 10%, हाँ जी यही एज्यूम करो। या सर कितनी सारी एजम्पशन है, इधर लैंडिंग चार्ज नहीं लगेगा, इधर बोरिंग डिपॉजिट रेट एक जैसा। हाँ भाई मैं भी मजबूर हूं ना यार, क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बनाना तो अलग मैटर, पर मैं नहीं बनाना चाहता क्योंकि ICAI भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन देता भाई। चलो ठीक है, जमा कर देगा, शेयर बेचा, श्याम का शेयर उधार लेकर बेच दिया मार्केट में, जो पैसा आया 400 प्लस बैंक में जमा किया। तो एक बात तो कंफर्म है कि बैंक वाला हमें 1 साल बाद 440 रुपए दे देगा, 440 दे देगा। कब दे देगा, 1 साल बाद नहीं, 6 महीने बाद। मैं चिंतित क्यों, मैं चिंतित हूं 6 महीने बाद, 6 महीने बाद, 6 महीने बाद इस भाई साहब को शेयर वापस करना है, तो कैसे करोगे। तो चिंता मत करो राम, आप 440 रुपए बैंक से निकालना और यहां पैसे दे देना, और यहां से 425 का शेयर खरीद लेना, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट कर चुके होगे कि 400, और वो 425 का जो शेयर है वो शेयर का शेयर किसको वापस कर देना, श्याम को वापस कर देना। आपका काम खत्म हो जाएगा, आपका प्रॉफिट हो जाएगा। और बोलो आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, सब प्रॉफिट हो जाएगा अल्टीमेटली हमारा 15 रुपए, ठीक। बाप रे बाप, बाप रे बाप, बाप रे बाप। तो कहना क्या चाहते हो, कहना बड़ा सिंपल सी बात है, हमें इस पर डिपेंड करना है ये अंडर प्राइस है कि ओवर प्राइस्ड। अगर ये अंडर प्राइस है तो हम बाई करेंगे फ्यूचर में बाई करेंगे, मतलब हम सेल करेंगे स्पॉट पे। सेल का मतलब शॉर्ट सेल,
किसी और का लेके बेचेंगे। ठीक है, ठीक है सर। मतलब अगर ये ओवर प्राइस होता तो हम यहाँ बेच देते, ये अंडर प्राइस है तो यहाँ से खरीद लेंगे। पूरा फोकस मेरा इसी पे है, ये अंडर प्राइस है कि ओवर प्राइस। ठीक है, मैं लिखवाऊंगा, चिंता मत करो सर, लिखवाइए ना, तभी तो ज्यादा मजा आएगा। चलो मैं लिखवाता हूँ। शॉर्ट सेलिंग तो मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं जाएगी, शॉर्ट सेलिंग तो मैं पढ़ाया हूँ शायद आपको, यस बेसिक क्लास में समझाया था। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, एक्शन। चार सौ 425 सिंस फ्यूचर इज अंडर प्राइस, hence future by future and sell spot। सर सेल स्पॉट लिखे, यहाँ शॉर्ट सेल लिखा ना, बस इतना ही लिखते हैं ICAI का लैंग्वेज। ठीक है सर, अब बात किसकी करते, आर्बिट्रेज प्रोसेस। सबसे पहले आज की बात कर लें, टुडे। पहला डॉट शॉर्ट सेल, ऐसा लिख, स्टार्ट ऐसे ही करना पड़ेगा, शॉर्ट सेल 1 शेयर at ₹400 and इन्वेस्ट 400 रुपए का शॉर्ट सेल किया, मतलब किसी का शेयर लेकर बेच दिया, और वो जो 400 रुपए है उसको इन्वेस्ट किया कितने परसेंट पे, 20% पर एनम फॉर 6 मंथ, ऐसे लिखा देता हूं। पहला काम हो गया। इसके अलावा आज नहीं तो कल उस भाई साहब को शेयर वापस करना, और यहाँ भी लिखा बाय फ्यूचर, लिखा बाय फ्यूचर, तो क्या जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट टू बाय। शेयर इन फ्यूचर एट ₹425। ये भी कंफर्म हो गया कि हमको वो जो शेयर वापस करना ना खरीद के 6 महीने बाद, वो 425 रुपया का मिल जाएगा। ये कब किया, आज। अब बात करेंगे कब, आफ्टर 6 मंथ। फर्स्ट क्या, सीधा कैश इनफ्लो लिखता हूं, कैश इनफ्लो। बताओ पैसा कहाँ से आएगा, सोचो सोचो सोचो। सर इन्वेस्टमेंट अमाउंट, कितना जमा किया था, 400 टू 1.10, 440 से जाएगा। ठीक, ठीक है। और सर कैश आउटफ्लोस, कैश आउटफ्लोस शेयर खरीद के वापस करना पड़ेगा।
बाय शेयर्स एट रुपीज 425 एंड रिटर्न टू स्टॉक लेंडर। हमारी जेब से 425 गया, निकाल लीजिए। अच्छा निकालना क्या दिख रहा है, 15 रुपए का आर्बिट्रेज गेन। ठीक है, ठीक है सर। सर एक बात पूछे, कुछ लोग, कुछ बच्चे ऐसे हो गए जो बड़े एक्सपर्ट है, उन्होंने कहा सर ये टाइम पास क्यों, आंसर तो बड़ा आसान है सर। मतलब सर सुनो, ये 440 निकाला और इसमें से 425 माइनस करो, 15 रुपए, खत्म करो कहानी। सर एक्चुअल फ्यूचर प्राइस में से थ्योरेटिकल माइनस करो, आंसर। सर पिछला भी एग्जांपल देख लो चाहो तो, आपको विश्वास नहीं होगा तो। अच्छा बताओ सर, 542 माइनस 528 करो, 525 कर लो, आंसर आ जाएगा। और वही तो किया है आपने, तो ये जमाने भर का आप टाइम पास कर क्यों रहे, इससे क्या नंबर मिल जाएगा। अगर मैं कहता हूं कि सिर्फ कैलकुलेटर चलाने से आप पास हो जाते, तो मैं बहुत सारी चीजें आपको कैलकुलेटर पे सिखा देता। नहीं करना, नहीं चलाना पेन, कैलकुलेटर चला लो, आंसर है। पर बच्चों लिखना तो पड़ेगा यार, पास कैसे हो गए आप। अच्छा सर पास होने के लिए काम हो रहा, हाँ ना भाई, कैसी बात करते हो, कोई दिक्कत नहीं। पर अभी भी कुछ लोगों के मन में होगा सर ये तो फिजिकल सेटलमेंट है, फिजिकल डिलीवरी। प्लीज आप कैश सेटलमेंट वाला क्वेश्चन एक बार फिर से समझा दो, तो फिर हमको दिक्कत नहीं होगी। चलो जी, कैश सेटलमेंट वाली बात आपको समझा। सर अगर ये होता, इसको हमें कैश सेटलमेंट करना पड़ता, तो फिर क्या होता। इस एग्जाम्पल के बाद नहीं करवाऊंगा, किसी एग्जाम्पल में। अब जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें 2 प्राइस दिखेगा ना, तभी करवा देंगे। ठीक है सर, पहला तो हमें क्या लिखना होता है, इसमें भी एक्शन। फ्यूचर अंडर प्राइस है कि ओवर प्राइस्ड। सर फ्यूचर हमारा अंडर प्राइस 425 था ना, हाँ। इसमें आएगा सिंस फ्यूचर इज अंडर प्राइस्ड बाय फ्यूचर। बाय फ्यूचर को कुछ बोलते हैं और इसको बोलते हैं लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन का मतलब शर्त, और किस तरफ शर्त, अपसाइड बेटिंग। और लॉन्ग पोजीशन कितने में ले रखा है, एट रुपीज 425, क्योंकि हमको मालूम है कि प्राइस बढ़ेगा तो हम शर्त लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे हिसाब से 440 होना चाहिए था और यहाँ 425 है, तो हम चाहते कि बढ़ेगा। पर आप इतना मत सोचो, बस इतना सोचो, बाय फ्यूचर मतलब लॉन्ग पोजीशन 425 एंड शॉर्ट सेल 1 शेयर टुडे। ठीक है सर, शॉर्ट सेल 1 शेयर टुडे। अब 2 प्राइस आफ्टर 6 मंथ की मैं बात करूंगा, और ज्यादा स्टोरी नहीं बढ़ाना चाहता। आफ्टर 6 मंथ 2 ही प्राइस हमें लिखना है। आप बताओ कौन कौन सा लिख दूं मैं, जो बोलोगे वो लिख दूंगा, जो बोलोगे। सर एक 267 ले लेते, चलो। एक ज्यादा वाला बोलो ना पहले। सर ज्यादा वाला कौन सा बोले सर, एक ले लेते हैं 728 और एक ले लेते हैं 267। चलो सर, ऐसा वैसे तो मैं 750 या 600 ऐसा लेता, पर आपको ऐसा लगता ना कि पता नहीं सर अपने हिसाब से सेट करते होगे। आप कोई भी प्राइस ले लो, मैं मन से ले रहा हूँ, ये मन से ले रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ, इतना बुरा वाला फिगर एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, आपको वैसे तो करना नहीं है, एग्जाम में दिया रहेगा आपको। हाँ बोलो, हाँ ठीक है। चलो 2 प्राइस ले लिए, अब देखो क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले ये सोचो पैसा कहाँ से आएगा। सर इन्वेस्टमेंट, यस, इन्वेस्टमेंट
400 इंटू 1.10, तो चाहे शेयर का प्राइस कुछ भी क्यों ना हो जाए, हमें किसी भी हालत में 440 मिलेगा। ठीक सर, वापस करना पड़ेगा। यस, बाय स्टॉक एंड रिटर्न टू स्टॉक लेंडर। तो सर वो तो हम 425 में अब नहीं मिलेगा, अब तो अब बैटिंग का है ये, अब तो हमें मार्केट से खरीदना पड़ेगा। तो इधर अगर प्राइस बढ़ गया तो हमें 728 जाएगा हमारी जेब से, और यहाँ 267 मिल जाएगा। ठीक, तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा प्रॉफिट और लॉस ऑन स्टॉक फ्यूचर। ठीक है, तो अब सुनना ध्यान से बेटे, आराम से सुनना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर प्राइस कितना हो जाए, अगर 700, हमारा पोजीशन कौन सा है सर, हमारा लॉन्ग पोजीशन है। लॉन्ग पोजीशन का मतलब प्राइस बढ़ेगा, हम ऐसी शर्त लगा रहे हैं। और सोचो प्राइस बढ़ गया, 728 हो गया, तो क्या हमारा फायदा है? यस, 728 माइनस 425, तो सर 303 रुपए का हमारा फायदा है। 303 का, एक सेकेंड, यहाँ 303 का फायदा है। अगर 267 हो जाए तो हम हार गए, क्योंकि हम बोल रहे थे 425 से ऊपर जाएगा। तो 425 माइनस 267, 158। तो 158 का क्या है? प्रॉफिट, सर लॉस है। देख लेते हैं कितना कितना आ रहा है। 440 माइनस 728 प्लस 303, आंसर 15 ही आएगा। 440 माइनस 267 माइनस 158, आंसर 15 ही आएगा। ठीक है, यस, दिस इज आर्बिट्रेरी। ठीक है जी सर, फिर से ये कब करना है? जब आपको क्वेश्चन में, मैं क्वेश्चन भी दिखा दूं क्या? चलो ठीक है, वो दिखाऊंगा ब्रेक के बाद, तो क्वेश्चन ही करने वाले हैं, तो हमें समझा। ठीक है, यस। तो अब हम लोग आगे चले बिना कुछ सोचे। अब मैंने दोनों तरह से समझा चुका हूं, बाय और सेल, बाय फ्यूचर। इतना भर समझ लो भाई, पूरा खेल हमें डिसाइड कैसे करना है, हमें फ्यूचर प्राइस निकाल कर डिसाइड करना है। इट मीन्स जैसे ही हमने ये निकाला, इसका कंपैरिजन किससे करना है? इससे। अगर एक्चुअल फ्यूचर प्राइस ज्यादा, ओवर प्राइस है तो बेचो, अगर एक्चुअल फ्यूचर प्राइस अंडर प्राइस है तो खरीदो, बस। तो ये याद कैसे होगा? याद हो जाएगा, इतना सारा क्वेश्चन बनाना, इतने सारे क्वेश्चन बनाना कि ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। चलो, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक ही टाइप का फिजिकल डिलीवरी वाला ही सॉल्यूशन बनाऊंगा, मैं कैश सेटलमेंट वाला सॉल्यूशन नहीं बनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि उसमें एज्यूम करना पड़ता है दो प्राइस। तो क्वेश्चन नंबर 26, इसमें क्या खास बात है? इसमें मैंने डिविडेंड पर शेयर डाल रखा है। बस उठो और कोशिश करो। सबसे पहले मैंने मांगा है थ्योरेटिकल प्राइस ऑफ फ्यूचर। थ्योरेटिकल प्राइस ऑफ फ्यूचर, तो पहला फर्स्ट, सबसे पहले निकालना थ्योरेटिकल प्राइस। F इज इक्वल टू S 1 प्लस R माइनस D, और इस बार D है। सर S कितना है? 500
यहां सोच समझ के 20% है, 6 महीने का 10%, 1.10 माइनस 545। इसमें कैलकुलेटर क्या लगेगा? कोई दिक्कत नहीं सर। दूसरा क्या करना है हमको? दूसरा करना है आर्बिट्रेस। आर्बिट्रेस, और आर्बिट्रेज में सबसे पहले क्या लिखना है? एक्शन। सोचो सोचो सोचो, ये कितना है? 545 थियोरेटिकल, एक्चुअल कितना? 570 ओवर प्राइस। तो चलो, सिंस फ्यूचर इज ओवर प्राइस्ड, मेगा क्या है? फ्यूचर, हैंस सेल फ्यूचर एंड बाय स्पॉट। सिंपल है। मैं जैसे ये ओवर प्राइस देखता हूँ ना, पहले मैं फ्यूचर के विषय में लिखता हूँ, स्पॉट के विषय में बाद में लिखूंगा भाई। पहले ओवर प्राइस तो सेल, अंडर प्राइस तो बाय। ठीक है सर। अब क्या आ जाएगा? प्रोसेस। और अभी जो बात होगी वो आज की बात होगी, टुडे। तो पहला डॉट लगाया। बाई करना शेयर, उसके लिए बोरो करना पड़ेगा। बोरो ₹500 एंड बाय शेयर या बाय स्टॉक। बोरो तो कर लिया, पर अब बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल। कॉन्ट्रैक्ट टू सेल इन फ्यूचर एट ₹573। ये भी काम हो गया। ये कब का काम हो गया? आज का। अब बात करते हैं आफ्टर 6 मंथ। अब पहले बात किसकी करेंगे? कैश इनफ्लो। पैसा कहां से आएगा? सेल से। एट फ्यूचर प्राइस ₹573। ठीक है यहां तक। अब सुनो, क्या इस क्वेश्चन में डिविडेंड भी है? हाँ, डिविडेंड कितना है? ₹5। शेयर बेचने से पहले, ये ईयर एंड का, ये 6 मंथ के एंड में मिलेगा ₹5। कुछ नहीं मिला लिखा तो 6 मंथ, तो ₹5 भी तो मिलेगा। वो भी तो मेरे लिए कैश इनफ्लो। देखो, मैंने शेयर खरीदा था, कितने माह तक होल्ड कर रहा था? 6 माह तक। ₹5 डिविडेंड मिला, उसके बाद मैंने शेयर बेच दिया, तो डिविडेंड भी तो इनकम ही है। हाँ सर, क्योंकि आपने शेयर खरीद के रखा है। डिविडेंड इनकम ₹5, तो ये टोटल कितना हो गया सर? 578। अब बात किसकी हो जाएगी? कैश आउटफ्लोस। कैश आउटफ्लो में जो हमने बोरो किया वही वापस करना है बस।
रीपेमेंट ऑफ लोन कितना रुपए बोरो की, तब 500 इंटू 1.10 है ना, 500 इंटू 1.10, तो सर 550। बस फाइनल निकाल लेते, आर्बिट्रेज गेन रुपीस 578 माइनस 550, रुपीस 28। ठीक है सर, दो प्राइस वाला वो मैं नहीं करवा रहा हूँ, बहुत हो गए वो दो प्राइस के चक्कर में मैं परेशान हो जाऊंगा। ठीक है, वैसे तो दिख रहा था 573 में से माइनस कर देते 545, आंसर 28 ही आना था। तो इस क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में एक नई चीज क्या निकल गई, डिविडेंड। लास्ट एग्जांपल आर्बिट्रेज का, एग्जांपल नंबर 27। स्पॉट प्राइस मालूम है 6 मंथ फ्यूचर प्राइस है, डिविडेंड पर शेयर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। डिविडेंड पर शेयर मतलब 6 मंथ के एंड में माना जाएगा। आपको निकालो, थियोरेटिकल फ्यूचर प्राइस तो निकाल ही सकते हो, जल्दी से बेटे जल्दी। करेगा, ठीक है सर। पहला काम, थियोरेटिकल फ्यूचर प्राइस। F is equal to S 1 plus R minus D। F कितना है सर, F है 400, 1.10 और डिविडेंड कितना है 5, 435। 435 फ्यूचर इज अंडर प्राइस। चलो आर्बिट्रेज स्टार्ट करते हैं। आर्बिट्रेज सबसे पहले किया जाएगा एक्शन, since future is underpriced, hence ये अंडरप्राइस है तो बाय फ्यूचर एंड सेल स्पॉट, सेल का मतलब शॉर्ट सेल। ठीक है सर, ये तो हो जाता हमसे। अभी एक चीज बाकी है ना, डिविडेंड है, इसमें इसी का रन करवा रहा हूं। प्रोसेस टुडे। अब आज क्या होगा सर, ये बताओ। पहला डॉट, सेल का मतलब शॉर्ट, शॉर्ट सेल 1 शेयर टुडे कर दिया कितने में, एट ₹400। और जो पैसा आया एंड इन्वेस्ट एट द रेट
20% पर एनम फॉर 6 मंथ। ठीक है, सिंपल था। दूसरा काम क्या करना है सर? फ्यूचर इज हेंस बाय फ्यूचर, हेंस कॉन्ट्रैक्ट टू बाय। टू बाय सच शेयर इन फ्यूचर एट कितने में? एट रुपीज 407, एट रुपीज 407। यहां तक काम हो गया सर। यस, अब बात करते हैं कब की? आफ्टर 6 मंथ। कैश इनफ्लो। अब सोचो कहां से आएगा सर? जो शॉर्ट सेल किया था वो पैसा जो बैंक में जमा था वो मिलेगा, इन्वेस्टमेंट अमाउंट। यस, कितना रुपए बैंक में जमा किया था? 400। तो 440 रुपए आ गया सर। डिविडेंड भी तो मिलेगा बेटे। डिविडेंड हमको क्यों मिलेगा? सुनो ध्यान से, ध्यान से। किसी और का शेयर था, उसको डिविडेंड मिलने वाला था। भाई साहब, मैं गया बीच में, उससे शेयर छीना, मतलब उधार लिया और उसको किसी और को बेच दिया। मुझे डिविडेंड तो ऐसे भी नहीं मिलना, वैसे भी नहीं मिलना। मेरी बात करो तो डिविडेंड किसको मिलेगा? जिसके पास शेयर गया उसको मिलेगा। तो जिससे उधार लिया था उसका क्या होगा? सवाल बस इतना है सर। जिससे उधार लिया था आप उसको शेयर खरीद के वापस कर दोगे, हाँ, लेकिन वो तो मुझे परेशान करेगा ना। मेरा डिविडेंड खा गया भाई, मुझे मेरा डिविडेंड दे दो बस। फिर कंपनी तो उसको नहीं देगी, फिर मुझे अपनी जेब से उसको डिविडेंड देना पड़ेगा। इट मींस डिविडेंड कंपनसेट करना पड़ेगा। शॉर्ट सेलिंग में पड़ा है। ठीक है, कैश आउटफ्लो। बाय शेयर एट फ्यूचर प्राइस रुपीज 407 and return to स्टॉक लेंडर। स्टॉक लेंडर को वापस करना पड़ेगा। तो हमारी जेब से कितना गया? एक तो 407, ये सर माइनस है। यस, सीधा माइनस कर दूंगा मैं वहां से। दोनों जोड़ने की अपेक्षा इसमें से ये माइनस करूंगा। और एक कंपनसेट डिविडेंड टू स्टॉक लेंडर को हमें डिविडेंड भी कंपनसेट करना पड़ेगा। 5 रुपए ये भी माइनस हो। सीधा कर लो, कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। सर 440 माइनस 407 माइनस 5, तो टोटल मिलाकर सर 28 आ रहा है। आर्बिट्रेज के मैंने आपको 4 एग्जाम्पल्स करवाए और चारों एग्जाम्पल्स बड़े इंपॉर्टेंट है। पहले तो मैंने डिविडेंड के बिना करवाया, डिविडेंड के बिना। तो एक में मैं फ्यूचर बाय कर रहा हूं, एक में मैं फ्यूचर सेल कर रहा हूं।
फिर मैंने डिविडेंड के साथ करवाया, एक में मैं फ्यूचर बाय कर रहा हूँ, एक में मैं फ्यूचर सेल कर रहा हूँ। तो ये चारों चीजें आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, तभी आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर पाओगे। उसमें मैंने एक्स्ट्रा चीज ये करवा दिया कि अगर दो प्राइस दिया होगा क्वेश्चन में, तो फिर हमें फिजिकल सेटलमेंट की अपेक्षा कैश सेटलमेंट करना चाहिए। ठीक है, यहां तक काम हो चुका है? यस सर। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस। एक दो क्वेश्चन ब्रेक से पहले कर लेंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, और ब्रेक के बाद तो हमको करना ही करना है, ब्रेक के बाद क्वेश्चन ही चलेगा। तो पहले हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 एसएफएम न्यू सिलेबस में भी डाला है साहब, और पुराना प्रैक्टिस मैनुअल में भी ये क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट तो है ही। और सुनो 8 नंबर का भी क्वेश्चन आता है। द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू आनंद लिमिटेड शेयर प्राइस। करंट मार्केट प्राइस दिया 1800, 6 मंथ फ्यूचर प्राइस दे रखा। सर ये एक्चुअल है? एक्चुअल ही तो है ना यार, एक्चुअल। Assuming it is possible to borrow money in the market for transaction in security 12% per annum, तो 6 महीने का 6%। सबसे पहले टू कैलकुलेट, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द थियोरेटिकल मिनिमम प्राइस ऑफ 6 मंथ फॉरवर्ड परचेज। फॉरवर्ड परचेज बोलो या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बोलो या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, अभी हमारे लिए एक ही बात। तो पहले क्या निकालना? थियोरेटिकल फ्यूचर प्राइस। F is equal to S 1 plus R minus एस का मतलब क्या होगा सर? एस का मतलब होता है स्पॉट प्राइस। चेक करो स्पॉट प्राइस दिया हुआ है क्या, मैं देख लूं कि मुझे ढूंढने में टाइम लग जाएगा, उससे चेक। सर स्पॉट प्राइस दिया 1800, 1.06, और डिविडेंड है नहीं, डिविडेंड है ही नहीं, नो डिविडेंड पेइंग स्टॉक। तो सर 1800 इंटू 1.06, तो सर 1908 रुपीज, 1908, दैट्स इट। तो ये होना चाहिए फ्यूचर प्राइस। ठीक है, और क्या मांगा? आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी। तो चलो आर्बिट्रेज करते हैं। आर्बिट्रेज, और आर्बिट्रेज में सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? एक्शन। आप क्या करने वाले हो? तो अब मुझे देखना पड़ेगा एक्चुअल फ्यूचर प्राइस कितना है। 1950 और ये 1900 ओवर प्राइस। Since future is overpriced, hence sell future एंड बाय स्पॉट। बाकी ICAI का सॉल्यूशन तो मैंने आपको बुक में दिया हुआ है भाई, वैसे कर लो। कुछ बच्चे होते हैं ना, नहीं सर ये हमको आपका लैंग्वेज नहीं चाहिए, हमको ICAI का लैंग्वेज चाहिए, तो वो आपके बुक में, वैसे कर लो। ठीक है जी, ठीक है सर। एक्शन तो हो गए, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आ जाएगा प्रोसेस। ठीक है, तो मैं अगले पेज में ले चल रहा हूँ प्रोसेस करवाने के लिए। प्रोसेस, और अब जो बात होगी पहले आज की बात होगी, टुडे। टुडे पहला काम, बाई क्या करना? शेयर बाई करना ना, बाई स्पॉट बोला ना, सेल फ्यूचर बाई स्पॉट मतलब बोरो करना पड़ेगा। रुपीस 1900 ना, 1800 यार,
1800 एंड बाय स्टॉक। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट टू सेल सच स्टॉक एट फ्यूचर प्राइस ₹1950। ये हो गई कब की बात, आज की। बात करेंगे हम आफ्टर 6 months। सर 6 महीने बाद क्या होगा, तो सबसे पहले लिखा जाएगा कैश इनफ्लोस। पैसा कहां से आएगा, सेल कर रहे हो ना शेयर, एट फ्यूचर प्राइस, तो सर 1950 में शेयर बिक जाएगा। दूसरा कैश आउटफ्लोस, जो बोरो किया था उसको क्या करना पड़ेगा, वापस रिपेमेंट ऑफ बोरिंग। 1800 रुपये जो उधार लिया था 1.06 के हिसाब से, तो 1908 रुपये वापस करना पड़ेगा, तो भी हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तब 42 रुपीज का प्रॉफिट होगा, और यही हमारा क्या कहलाएगा, आर्बिट्रेज गेन। ठीक है। बहुत सारा सर क्वेश्चंस हो गया। यस, एक क्वेश्चन में अभी ब्रेक से जाने से पहले कुछ लोग ब्रेक में बोर हो जाते हैं, तो मैं ये होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है, तो ये होमवर्क करना है किसी भी हालत में। ठीक है, और ये आया भी है मई 2021 में, तो ये होमवर्क दे दिया 36। बाकी सारा काम, कॉन्सेप्ट आज थोड़े से हैवी हो गया है, तो कोई बात नहीं, ब्रेक ले लेते। ब्रेक के बाद हम लोग स्टार्ट करते। ब्रेक के बाद क्वेश्चन से क्वेश्चंस हो गए, और कुछ नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, इजी क्लास जाइए, क्वेश्चंस 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 बस। ठीक है, ब्रेक है जी।